महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद जारी है। महाराष्ट्र में गैर मराठियों को निशाना बनाया जा रहा है। भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में मारपीट आम बात है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता विश्वास उडगी। विश्वास जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मेरा पहला सवाल आपसे और वो ये कि महाराष्ट्र में हिंदी विवाद पर आप क्या देखते हैं? मराठी भाषा महाराष्ट्र की नंबर 1 की भाषा है। अब मराठी भाषा का जिसे हम कहते हैं कि सभी जगहों पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब महाराष्ट्र शासन के हर व्यवहार में मराठी आना चाहिए। अब ये करते हुए महाराष्ट्र शासन सिर्फ मराठी नहीं तो हिंदी को बढ़ावा देना चाहती है। तो यहां महाराष्ट्र में हिंदी के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन मराठी को छोड़कर अगर हम हिंदी को ही एक प्राथमिकता दें तो ये महाराष्ट्र पर एक अन्याय होगा। महाराष्ट्र में मराठी पहले, जैसे शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र, तुकाराम और महाराष्ट्र, ज्ञानेश्वर महाराज और महाराष्ट्र, शाहू महाराज और महाराष्ट्र, ये जैसे समीकरण है, या ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले और महाराष्ट्र, तो मराठी और महाराष्ट्र, इसमें अगर आप हिंदी को पहले कहोगे और मराठी को बाद में कहोगे तो ये महाराष्ट्र की जनता मंजूर नहीं करेगी। ये मेरा मानना है और यही मेरा एक रुख है। इस भाषा के प्रश्न पर मराठी का मान पहला होना चाहिए। अब हिंदी अगर इसमें कहीं घुसपैठिया का रोल करती है शासन के जरिए, तो हम हिंदी चाहते हैं, लेकिन शासन का ये रवैया ठीक नहीं है, ये हमारा कहना है। हिंदी घुसपैठिए की तरह यहां पर ना आए, ये आप कह रहे हैं। चलिए, हिंदी क्या तीसरी भाषा होनी चाहिए, इस पर भी अपनी बात रखिए। देखिए, भाषा अपने आप में हिंदी बहुत बढ़िया भाषा है। मैं खुद हिंदी का परिचय और कोविड परीक्षा पास कर चुका हूं और वित्तीय क्षेत्र में भी हिंदी को बहुत जगह पे, मतलब नेशनल लेवल पे, महाराष्ट्र में भी लागू हमने किया है। अब सवाल है कि महाराष्ट्र की इस पूरी राजनीति में हिंदी भाषा ये कंपलसरी पहले स्टैंडर्ड से लेके, मतलब पहली कक्षा से लेके पढ़ाना, इसको कंपलसरी करना मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। ये कतई ठीक नहीं है। मैं ये कहूंगा ये गलत नीति है। मराठी के साथ साथ हिंदी को पढ़ाना, तीसरी भाषा हो, दूसरी भाषा हो, नहीं, जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने 5वीं से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, हमने 5वीं से हिंदी भी पढ़ना शुरू किया, तो अब इसमें बदलाव क्यों? हम पढ़ेंगे पहले मराठी, पहली, दूसरी, तीसरी। हमारी मातृभाषा में, महाराष्ट्र में हर चीज हम पढ़ेंगे और साथ साथ 5वीं के बाद हम अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ेंगे। ये सही है। तीसरी भाषा, दूसरी भाषा, हिंदी का ये एक, जैसा अभी एक जिसको कहते हैं कंपलसरी करना, अनिवार्य करना, ये कतई ठीक नहीं है। हम इस जोर जबरदस्ती के खिलाफ हैं। और वो भी पहली कक्षा से। आपकी भी बात यहां पर जायज है, लेकिन राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता मारपीट की भाषा बोल रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि राज ठाकरे के लोग क्या करते हैं इसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। वो उनका व्यवहार, उनकी पार्टी, इसके बारे में एक अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन हम इस देश में डेमोक्रेसी मानते हैं, तो हमें अगर कोई शिकायत है तो वो शिकायत करने का एक तरीका होता है। उसके एक, जिसको कहते हैं संसदीय भाषा, संसदीय एक्शंस, इसके जरिए होना चाहिए। मारपीट से कुछ नहीं होता। लोगों को समझा के हमारी भाषा का प्रयोग सब जगह कैसे किया जाए, इसके लिए लोगों में इस भाषा का ठीक से इस्तेमाल करके हम अपनी भाषा को लोगों पर कहेंगे। मैं ये समझता हूं कि बम्बई में रहने वाला हिंदी भाषी, बम्बई रहने वाला कोई भी उत्तर भारतीय आज अच्छी तरीके से मराठी बोल लेता है और अपनी खुशी से बोल लेता है, और मराठी भाषिक भी हिंदी भाषा बोल लेता है। तो ये स्वेच्छा से होना बहुत जरूरी है। कोई भी ज्यादती और जबरदस्ती कहीं भी नहीं चल सकती। इसलिए मारपीट ये मतलब इसको त्यागना चाहिए। अगर होती है तो गलत है। मतलब आपको लगता है कि ये सब पॉलिटिक्स है क्या? देखिए, भाषा के सवाल पर पॉलिटिक्स
कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है, महाराष्ट्र में भी बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन आज के तारीख में भाषा, जात और धर्म पर जो पॉलिटिक्स करता है, ये देश को कमजोर करता है। अब भाषा का जो राजनीति का सवाल है, इसमें फडणवीस गवर्नमेंट जो कर रही है और इसका एक प्रत्युत्तर शिवसेना दे रही है। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हो या राज ठाकरे इनके मन से हो, अब ये दोनों एक साथ आए। लेकिन मराठी भाषा के सवाल पर कांग्रेस का एक रवैया जो है वो एक नेशनल पॉलिसी जो है उसके हिसाब से है। महाराष्ट्र में मराठी बोलना चाहिए, कांग्रेस का भी कहना है, क्योंकि संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में मराठी भाषा का ही इस्तेमाल हुआ और उस वक्त बंबई में और महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा नहीं बोलने वाले लोग थे वो भी तो कांग्रेस के साथ थे, वो भी विपक्ष के साथ थे, सब लोग मिलकर संयुक्त महाराष्ट्र के लिए लड़े थे। ऐसे वक्त हम मराठी भाषा को एक अग्रक्रम देना चाहते हैं और हम पर अगर कोई किसी और भाषा को थोपता है, तो अगर वो राजनीति होती है तो वो गलत राजनीति है। इसलिए भाषा की और जात के और धर्म की राजनीति इस वक्त करना ये गंदा पॉलिटिक्स है। हम महाराष्ट्र में मराठी की राजनीति करना ये सही मानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी ही होगी। भाषावर प्रांत रचना ये एक नेशनल पॉलिसी थी, इसलिए 1 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य और मराठी एक साथ साथ तो जन्म लिया है। मराठी बहुत पुरानी भाषा है और मराठी जो समृद्ध भाषा है महाराष्ट्र की, इसमें अगर हिंदी भाषा आज के जो राजनीति सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अगर इसकी राजनीति करते हैं तो वो गलत है, चाहे वो फडणवीस हो या फिर और कोई हो। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के एक होने से मराठी व्यक्ति का क्या फायदा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, फायदा होगा या नहीं होगा ये लोग इलेक्शन के परसेप्शन से देखते हैं। अभी इलेक्शन के लिए अलायंस करते वक्त हमारी पार्टी को कैसे ज्यादा वोट मिलेगा वो हर पार्टी अपने अपने तरीके से सोचती है। जिन पार्टियों का बेस मराठी है वो अगर ऐसा सोचते हैं तो मैं समझता हूं वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। उनके पार्टी के हित में मराठी भाषियों को एक साथ लाना ये सही पॉलिटिक्स हो सकता है। और मराठी भाषा सिर्फ वो 2 पार्टियों की नहीं है, इसमें कांग्रेस भी मराठी के बारे में महाराष्ट्र में बहुत कुछ बुनियादी काम करती है, तो कांग्रेस भी मराठी के पक्ष में है। और इसलिए मराठी के खिलाफ काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी आज आइसोलेटेड है या वो अलग थलग हो गया है। शायद उनको ऐसे लगता होगा कि मराठी वोट एक तरफ होता है तो अमराठी वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में जाएगा। मैं समझता हूं वो भी नहीं होगा। कांग्रेस का आज राहुल गांधी के लीडरशिप में बहुत बड़ा नाम बंबई और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जगह पे है। यहां के उत्तर भारतीय भी फडणवीस की राजनीति से तंग आकर कांग्रेस और मराठी भाषा के साथ में खड़े हुए जितने भी पार्टीज है उनके साथ वो रहेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, ये मेरा मानना है। मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्या राज ठाकरे पर एफआईआर होनी चाहिए? देखिए, किसी के खिलाफ एफआईआर करना या फिर किसी के खिलाफ शिकायत करना ये राजनीति ठीक नहीं है। नहीं तो होना तो चाहिए ना। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है इसी प्रकार, देखिए हर एक को अपना एक मत प्रदर्शन करने का तरीका होता है, उसका उत्तर देने का भी तरीका होता है। तो उत्तर देने के लिए कानूनन एफआईआर करके एक क्राइम दर्ज करा के ये ठीक राजनीति नहीं है। क्यों? और इसलिए मैं कहता हूं कि संसदीय परंपराओं को समझिए और इसलिए हम बहुत सारे मत प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपसी झगड़ा लगा के समाज में एक ये करते हैं, हम मतलब विभाजन करते हैं, तो इस विभाजन के खिलाफ मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है, हर्षवर्धन सकपाल के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है, वो बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए, इसके लिए कांग्रेस है। हाँ, राज ठाकरे जी भी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी भी है, और भी कोई हो सकता है। लेकिन हिंदी भाषा को लादना ये अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई एक राजनीति का पहलू है तो इसके खिलाफ हम सब एक हो जाएंगे। ये जवाब घुमा दिया आपने पूरी तरीके से। एफआईआर की नहीं जा सकती, वो मारपीट करते रहे। खैर, महाराष्ट्र में बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, उस पर क्यों बात नहीं होती? एग्जैक्टली किसानों का मुद्दा,
मजदूरों का मुद्दा, देखिए ये आज की अर्थव्यवस्था में जो त्रस्त है महाराष्ट्र में, वो असंगठित क्षेत्र है। हाँ, मध्यम वर्ग भी निजीकरण की चुनौती मोदी की है उससे त्रस्त है। अभी नई नौकरी कोई भी नहीं आ रही है और पुरानी नौकरियां खत्म हो रही है। जितने भी रिक्त स्थान है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में, म्यूनिसिपालिटी में, इसको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं कर रहा है। इसलिए जो अर्थव्यवस्था के, रोजगारी के, बेरोजगारी के और महंगाई के सवाल है, इनसे दूर लेके भाषा का सवाल, जात का सवाल और फिर धर्म का सवाल, ये एक डायवर्शन है भारतीय जनता पार्टी का और इसके लिए वो कुछ गुटों का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी एक लाइन लेके खड़ी है कि धर्म हो, जाति हो, भाषा हो, अपने तरीके से हर एक का वो श्रद्धासार हो सकता है, लेकिन लोगों के रोजमर्रा जिंदगी में, किसानों के, मजदूरों के जो सवाल है, उनके बेसिकली बेरोजगारी का सवाल है और रोजगार नहीं पैदा होना, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में जो काम कर रही है आज के तारीख में, वो सब जाति धर्म के लोगों को, सभी भाषाओं को एक साथ में रख के, महाराष्ट्र में मराठी हो, कर्नाटक में कन्नड़ा हो, तमिलनाडु में तमिल हो, लाइक दैट, सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए लोगों को अर्थव्यवस्था के जो सवाल है, जीने का उनका जो हक है संविधान के तहत, वो देने के लिए जो संघर्ष का रास्ता है, मेरे हिसाब से वो सही है। भाषा का सवाल, ये मैं नहीं समझता हूं कि जीने के जो सवाल है, जिंदगी का आगे बढ़ने का जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है रोजगार बढ़ना और महंगाई कम करना। इसके लिए बीच में अगर कोई भाषा की राजनीति लाता है तो पहला नंबर है रोजगार और महंगाई का सवाल हल कैसे करते हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी लोगों में एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स डाल के समाज को विभागना चाहती है, दो तीन टुकड़े करना चाहती है। हम इस नीति के खिलाफ है। अभी आप कह रहे थे हम भाषा के साथ है, अब आप कह रहे हैं कि रोजगार सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन कांग्रेस में है, लेकिन फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद जारी है। महाराष्ट्र में गैर मराठियों को निशाना बनाया जा रहा है। भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में मारपीट आम बात है। सरकार इसको लेकर शिकंजा कसने की बात तो करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वारदात में कोई कमी नहीं है। मुंबई के डोंगरी इलाके में हमारी सहयोगी उनैजा गड़िया ने इस बारे में लोगों से बातचीत की। मुंबई में मराठी भाषा की आग अब हर तरफ फैल रही है। हमने हर जगह जाकर कवरेज किया हुआ है और आज हम डोंगरी पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ